सो फाइनली यहाँ पे वीआईटी ट्रिपल ई के जो आपके पेपर्स है वो कल से स्टार्ट हो रहे हैं। और उससे पहले ये जानना जरूरी है कि हम वीआईटी ट्रिपल ई का जो पेपर है उसको किस तरीके से अटेम्प्ट करें, क्योंकि अगर आपकी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी यहाँ पे सही रही तो एक जो टारगेट स्कोर आप लेते हुए चल रहे हो कि भाई 100+ मार्क्स तक जो है पहुंचना है, वो चीज जो है आप कर सकते हो। सही पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी आपके यहाँ पे आराम से 30-40 नंबर जो है बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे देखो लास्ट टाइम पे आपको फोकस यही करना चाहिए कि जो इजी सेक्शंस रहते हैं जैसे कि एप्टीट्यूड और इंग्लिश हो गया, उसमें जो एक अच्छा स्कोर निकाल पाए या फिर जो है अपनी स्पीड को ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव कर पाए। तो यही सब चीजों को ध्यान रखते हुए हमने यहाँ पे आपके लिए रैंकर्स बैच को भी ऑलरेडी जो है लॉन्च कर चुके हैं, जिसके अंदर आपको एप्टीट्यूड और इंग्लिश के लेक्चर मिल जाते हैं, शॉर्ट ट्रिक के सेशंस मिल जाते हैं। यहाँ पे लास्ट टाइम पे जो है कौन से क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने चाहिए, तो जिनका जो है बाद में शिफ्ट है वो जो है इनको जरूर चेक कर सकते हैं। शॉर्ट नोट्स आपको मिल जाते हैं कि लास्ट टाइम पे जो है किन फॉर्मूलास और कॉन्सेप्ट्स को फटाफट रिवाइज कर लेना चाहिए, या फिर जो है अगर आपको मॉक टेस्ट देने तो वो सब चीजें भी आपको देखने को मिल जाती है। तो आप इन बैचेस को जरूर से चेक कर सकते हैं। अगर जिनका पेपर अभी जल्दी है उनके लिए जो है फास्ट ट्रैक बैच भी ऑलरेडी लॉन्च्ड है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे पहले तो भाई एग्जाम पैटर्न को एक बार नजर डाल लो। तो अगर वीआईटी ट्रिपल ई के एग्जाम पैटर्न की बात करें, यहाँ पे आपको 125 क्वेश्चन रहते हैं जो कि 150 मिनट के अंदर करना है आपको, और यहाँ पे सभी जो है आपके एमसीक्यू टाइप के रहते हैं। हर करेक्ट क्वेश्चन पे जो है आपको यहाँ पे 1 नंबर मिल जाएगा और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और हमें पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी में इसका खास ख्याल रखना है। बाकी मोड ऑफ लैंग्वेज जो है आपको इंग्लिश देखने को मिलती है। अब अगर हम जो है सब्जेक्ट वेटेज की बात करें तो कुछ सब्जेक्ट वेटेज जो है हमारा इस तरीके से दिखता है। फिजिक्स में आपके 35 क्वेश्चन है, केमिस्ट्री में 35, मैथ्स में 40, एप्टीट्यूड में 10 और इंग्लिश में 5। तो यहाँ पे टारगेट यही रखो कि भाई फिजिक्स में कम से कम जो है 27 से 28 क्वेश्चन आपको सही अटेम्प्ट करने हैं, केमिस्ट्री में भी जो है सेम चीज करनी है, मैथ्स में कम से कम 30+ तक जो है आपके सही होने चाहिए, और एप्टीट्यूड इंग्लिश मिला के 12 से 13 क्वेश्चन तो आपके यहाँ पे करेक्ट होने चाहिए। तो ये चीजें अगर दिमाग में क्लियर रहेगी तब जाके जो है कम से कम 100+ के ऊपर हम जो है स्कोर निकाल पाएंगे। और देखो एप्टीट्यूड और इंग्लिश को लेकर बिल्कुल परेशान मत हो, क्योंकि इससे रिलेटेड एक प्लेलिस्ट आपके लिए ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है जहां पे हमने जो है एप्टीट्यूड से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए। तो इन दोनों वीडियोस को जरूर चेक कर लेना। बाकी यहाँ पे इंग्लिश तो जैसा कि आप यार नॉर्मली स्कूल के टाइम पे आपने देखा था, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और वो सब चीजें, उसी टाइप के क्वेश्चन जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो बहुत ज्यादा टफ जो है नहीं पूछा जाता है। अब देखो अगर हम बात करें कि पेपर को अटेम्प्ट किस तरीके से करें, उसका भी जो है ख्याल रखना पड़ता है। तो कई स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करते हैं, वो अपना सबसे पहले जो है कोई इजी सा एक सब्जेक्ट उठा लेते हैं। जैसे किसी को एलआर एंड इंग्लिश इजी लगता है, यानी कि एप्टीट्यूड या इंग्लिश हो गया, या फिर केमिस्ट्री इजी लगता है, तो पहले वो कंप्लीट किया, फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट पे मूव करे और इस तरीके से। पर क्या ये स्ट्रेटजी सही है? तो मैं यहाँ पे सीधा सीधा आपको बोलूंगा कि नहीं, ये स्ट्रेटजी जो है आपकी बिल्कुल करेक्ट नहीं है। यहाँ पे इससे बेटर स्ट्रेटजी क्या रहेगी कि हम जो है चीजों को थोड़ा राउंड में करें। राउंड स्ट्रेटजी क्या बोलती है सबसे पहले उसको समझो। तो राउंड स्ट्रेटजी यहाँ पे ये बोलती है कि आपको पेपर को जो है 3+1 राउंड में करना है। 3+1 राउंड मतलब राउंड 1 आपका जो है यहाँ पे 60 मिनट्स का रहेगा, देन राउंड 2 जो है आपका यहाँ पे 40 मिनट का रहेगा, राउंड 3 जो है 30 मिनट्स का रहेगा, और एक स्पेशल राउंड जो है 20 मिनट्स का रहेगा। अब इनका मतलब क्या है और इन राउंड में किस तरीके से जो हमें वर्क करना है, तो जैसा कि पहला राउंड 1 है जो कि आपका 60 मिनट्स का है, तो ये जो पहला 1 घंटा है इसमें आपको सबसे इजीएस्ट क्वेश्चंस को यहाँ पे टारगेट करना है। और ये चीज जो है आप यकीन मानिए वीआईटी ट्रिपल ई में मेजोरिटी क्वेश्चंस यहाँ पे इजियर साइड पे ही लाया करते हैं। तो इनमें कौन से क्वेश्चंस आ जाते हैं जो कि डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है, तो इन सब क्वेश्चंस को आप जो है टारगेट कर सकते हो। या फिर जो है कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन जैसे कि स्पेशली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, तो उसमें आपको देखने को मिल सकता है। स्मार्ट अप्रोच जहां जहां पे लग सकते हो उन क्वेश्चंस को बहुत जल्दी आप सॉल्व कर सकते हो। और यहाँ पे आप ये मान के चलो कि भाई 54 टू 56 क्वेश्चन इस टाइप के जो है आपको आराम से देखने को मिल जाएंगे। तो इतने आप एटलीस्ट जो है पहली बार में यहाँ पे अटेम्प्ट कर पाओगे 60 मिनट्स के अंदर। ये चीज जो है क्लियर है। अब हम जो है यहाँ पे बात करें कि अगर इसमें जो है कौन से सब्जेक्ट के किस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, तो आपके जो है एप्टीट्यूड और इंग्लिश के जो क्वेश्चन रहते हैं वो इस कैटेगरी में आ जाते हैं। केमिस्ट्री के भी जो है आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई, या फिर ऑर्गेनिक में डायरेक्ट जो कि आपके क्वेश्चंस हो जाते हैं इजी वाले, वो जो है इसमें लाए कर जाते हैं। फिजिक्स के अगर थ्योरेटिकल आपके क्वेश्चन पूछ लिए गए जैसे कि मॉडर्न फिजिक्स हो गया, तो वो आपके काफी इजी हो जाते हैं। और मैथ्स में भी जो है कुछ बहुत ही डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, तो वो सब आपके जो है इस कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं राउंड 2 की। राउंड 2 जो है आपको यहाँ पे 40 मिनट का रखना है, जिसके अंदर मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन उठाने। तो इसमें भाई हो सकता है आपको कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करना पड़ जाए। 3 से 4 स्टेप का जो है आपका अप्रोच रहेगा, लेकिन अप्रोच आपके दिमाग में क्लियर है तो आप जो है क्वेश्चन को यहाँ पे आराम से सॉल्व कर पाओगे। तो अराउंड हम कह सकते हैं कि 22 से 23 क्वेश्चन आपको जो है ऐसे देखने को मिल जाएंगे जो कि आप राउंड 2 में कर सकते हो। और राउंड 2 में जो है स्पेशल फोकस अब कौन से क्वेश्चन पे होना चाहिए, तो जैसे कि पहला वाला जो है हम अगर बात करें राउंड, उसमें हमने लॉजिक मतलब एप्टीट्यूड और इंग्लिश के जो है क्वेश्चंस करे थे। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो कि हल्के से आपको समझ में आ रहे हो लेंदी है,
जैसे कि स्पेशली अगर आपका हो गया डीआई का क्वेश्चन, डेटा इंटरप्रिटेशन का, तो भाई उसमें डेटा दिया है, उसको टाइम लग जाता है थोड़ा इंटरप्रेट करने में। सीरीज का क्वेश्चन क्या है, वो तो एक सिंगल क्वेश्चन रहता है, पैटर्न अपन ने आइडेंटिफाई किया, उसको डायरेक्ट कर सकते हैं। तो डीआई के जो क्वेश्चन है वो आप इस कैटेगरी में कर सकते हो। इंग्लिश में जैसे आरसी वाले जो है आपके क्वेश्चन लंबे जा रहे हैं, पैसेज रीड करना है, उसको इस कैटेगरी में डाल दो, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हो गए। फिर रिमेनिंग में केमिस्ट्री के, अगर मान लो फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन है, उसमें आपको सॉल्व थोड़ा सा करना है, तो उस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके इस कैटेगरी में यहाँ पे आ सकते हैं। फिर आपके जो है फिजिक्स एंड मैथ्स में यहाँ पे कुछ और ड्यूएबल क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है, जो कि आप मतलब पहले ही इसमें कर सकते हो, मतलब है 3-4 स्टेप इन्वॉल्व, लेकिन अगर आप जो है यहाँ पे ढंग से करोगे तो आप जो है उन क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हो, है ना। तो ये जो है आपके राउंड 2 के अंदर आ जाते हैं। अब हम बात कर ले राउंड 3 की, तो भाई यहाँ पे 30 मिनट आपके जो है राउंड 3 में आपको देने पड़ेंगे, जिसमें डिफिकल्ट लेवल के आप क्वेश्चंस यहाँ पे उठाने। बहुत ही कम ऐसे क्वेश्चन रहते, पर जो है अब लास्ट राउंड में अपन ढूंढ लेते कि हाँ भाई इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे मिल गए। तो अगर इसमें भाई 10 से 12 क्वेश्चन आपने कर लिए ना, बहुत अच्छा है, ठीक है। 10 से 12 भी अगर भाई डिफिकल्ट वाले में कर लिए, तो उसमें आपको जो है एक अच्छा खासा स्कोर निकाल सकते हो। तो ये आपके जो है डिफिकल्ट टाइप के हो जाते हैं। अब एक आता है भाई स्पेशल राउंड आपका 20 मिनट का, जो कि होता है रैंक बूस्टर राउंड। अभी तक क्या है, ये एक एवरेज स्टूडेंट भी जो है इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेता है जितनी अपन ने यहाँ पे बात करी, लेकिन जो यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट होगा वो इस राउंड के थ्रू होगा, रैंक बूस्टर राउंड। तो रैंक बूस्टर राउंड में स्पेशली क्या होता है, अब जो बचे हुए क्वेश्चन है शुरू से स्टार्ट हो जाओ, और जो भाई अनअटेम्प्टेड थे उसमें दिमाग लगा के किसी तरीके से जो है उस क्वेश्चन के अप्रोच तक पहुंचो। हो सकता है ऐसा कोई क्वेश्चन आपने स्किप कर दिया हो जो कि पहली बार में नहीं बन रहा हो, लेकिन अब बन जाए, ठीक है, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है ना, अपन ने इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो एटलीस्ट अटेम्प्ट कर लिए। और इसमें जो है मान लो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन में आप जो है स्मार्ट टेक्निक्स भी यूज कर सकते हो, ठीक है, जैसे कि सब्स्टिट्यूशन हो गया, ऑप्शन एलिमिनेशन हो गया, या फिर डायग्राम अप्रोच हो गया। और बाद में जो है कुछ स्मार्ट लॉजिकल गेसिंग भी कर सकते हो, जिसको हम भाई तुक्का भी कहते हैं, लेकिन तुक्का प्रॉपर तरीके से लगाना। तो इसके लिए भी जो है हमने ऑलरेडी आपके लिए प्लेलिस्ट क्रिएट करी है, जहां पे बहुत ही शानदार जो है आपके स्मार्ट मेथड्स यहाँ पे लगाए गए हैं, प्लस यहाँ पे जो है तुक्का ट्रिक्स भी आपको बताइए कि हाँ किस तरीके से भाई अब तुक्के भी आप लगा सकते हो, क्योंकि इसके अंदर नो नेगेटिव मार्किंग है। जब नो नेगेटिव मार्किंग है तो भाई कोई भी क्वेश्चन छोड़ के क्यों आना, जब छोड़ के ही नहीं आना है तो भाई क्वेश्चन को सही तरीके से यहाँ पे कोशिश करो कि हम सही ऑप्शन तक किसी तरीके से पहुंच जाए। तो 90 to 95% चांसेस हो जाते हैं कि हमारा वो तुक्का भी सही हो जाए। ये नहीं है कि हर क्वेश्चन में लग सकता है, पर जिन क्वेश्चंस में लग सकता है और हमसे अनअटेम्प्टेड रह गया था उनमें आप जरूर से लगा सकते हो। तो मैक्सिमम 1 घंटे में ये प्लेलिस्ट के 6 वीडियोस को आप निपटा सकते हो। बहुत ज्यादा हेल्प करेगी आपको एग्जाम से पहले, जरूर से इसको चेक कर लेना। प्लेलिस्ट की लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। तो ये जो है ये चीज अगर आप कर लोगे तो आपका काम यहाँ पे बनेगा। और इस सब करने के बाद मान लो आप जो है यहाँ पे 105 110 क्वेश्चन तक पहुंचो, उसमें भी बाकी क्वेश्चन रह गए, तो भाई 105 110 में से आपके मैक्सिमम यहाँ पे कर सकते हो सही, 90 to 95 तक के बीच में मान लीजिए आपका सही हो रहा है। अब थोड़े से 7-8 क्वेश्चन जो है आपको और सही यहाँ पे करने, ताकि कम से कम 100 पार हो जाए। तो देखो वो तुक्का अप्रोच आप ट्राई करना, अगर वहां पे उसके बेसिस पे रूल अपना कोई सेट हो जाए और अपन आंसर तक पहुंच गए तो बहुत ही बढ़िया है। और कुछ नहीं हो रहा है तो बचे हुए क्वेश्चंस में एक ऑप्शन को ही मार्क कर देना, जैसे बी 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 हम जो है सब में मार्क कर देते, तो इसमें से भाई कुछ तो होंगे, 7-8 क्वेश्चन अपने जो है सही हो सकते हैं, है ना। अगर 25 एक क्वेश्चन रहेगा उसमें से 7-8 क्वेश्चन सही होने के चांसेस काफी रहते हैं, तो वो अपने अगर सही हो गए तो बहुत ही बढ़िया, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, जो गलत हुए छूट गए, लेकिन जो करेक्ट हो गए उन पे आपको नंबर मिल जाएगा। बस दिमाग यही रखना कि इसमें ऐसा नहीं कि एबीसीडी कुछ भी मार के आ रहे हो, सब सेम ऑप्शन रखना, भला कोई भी ऑप्शन जो आपका पसंदीदा रहता है, आपको लग रहा है कि हर एग्जाम में जो है मेरा ये ऑप्शन बिल्कुल सही बैठता है, तो उस ऑप्शन को जो है सब क्वेश्चंस में आप भर सकते हो। पर पहले पूरे राउंड्स करके आना, उसके बाद ही ये चीज अप्लाई करनी है। अब देखिए यहाँ पे हम जो है ये भी ट्राई करना चाहते हैं जो कि लेटर शिफ्ट के स्टूडेंट्स है उनको हम मदद कर पाए, और जो पेपर दे के आ रहे हैं उन स्टूडेंट्स की भी हम हेल्प कर पाए। तो यहाँ पे हमने क्या करा है, आपके लिए एक जो है फॉर्म निकाला जाएगा, जिसके अंदर आपको जो भी क्वेश्चंस याद है अपनी शिफ्ट के, वो जो है फॉर्म को आपका यहाँ पे फिल करना है, जैसे आप एग्जाम देके आ रहे हो। एग्जाम देके आओ, आराम से रेस्ट कर लो, लेकिन इस फॉर्म को जरूर से भर देना। आगे आने वाले जो बैच के स्टूडेंट्स हैं उनको भी हेल्प मिलेगी, अभी जो एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको हेल्प मिलेगी। साथ ही साथ हम यहाँ पे पेपर के लेवल ऑफ डिफिकल्टी को समझ पाएंगे कि पिछले साल के मुकाबले किस तरीके से था, क्योंकि पिछले साल के स्टूडेंट्स ने भी ये चीज आपके लिए जो है करी थी, तभी जाके आपको इतनी हेल्प मिल पा रही है। कितने सारे इन वीडियोस में हमने जो है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस को भी यहाँ पे उठाया है, तो ये जो है आगे के स्टूडेंट्स को भी हेल्प करेगी। तो इसलिए जरूर से इस फॉर्म को फिल कर दीजिएगा, ठीक है। मार्क्स वर्सेस रैंक भी जो है अपन को थोड़ा सा यहाँ पे आइडिया लग जाएगा। चलिए, तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो से जो है आपको जरूर से फायदा मिला होगा, और इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।